दोस्तों आज का वीडियो है कि क्या आपको पर्सनल लोन लेके क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में उस बारे में बात करते हैं। दोस्तों रिसेंटली मैं ट्विटर पे कुछ थ्रेड्स देख रहा था जहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना है कि टेकिंग अ लोन टू एक्चुअली ट्रेड क्रिप्टो करेंसीज इज अ वेरी रिस्की थिंग टू डू, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करते थे टू टेक अ लोन एंड ट्रेड ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आज के वीडियो में मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे जो ये पूरा स्ट्रक्चर है उसको कैसे आपको सॉर्ट आउट करना है इन एन आइडियल बुल मार्केट। ओके, तो ये एक कीवर्ड है, यू नीड टू रियली नो कि क्या मैं बुल मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ या नहीं। क्रिप्टो में वो जो बुल मार्केट है दैट कम्स आइडियली इन अ गैप ऑफ एवरी 4 years, सो यू नीड टू जस्ट बी at the start of a bull market and rethink about your positions। दोस्तों सबसे पहले लोन को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं कि कितने टाइप के लोन्स अवेलेबल है टू क्रिप्टो ट्रेडर्स। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू क्लैरिफाई, मैंने कभी भी आज तक लोन लेके ऐसी ट्रेडिंग नहीं की है। सो आई रिसेंटली स्पोक टू अ फ्रेंड हु इज अ ट्रेडर फुल टाइम, सो उसी के साथ बात करके जितना भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आई गॉट टू नो अ लॉट फ्रॉम हिम। सो व्हाट आई केम टू नो फ्रॉम हिम इज दैट कि लोन्स ब्रॉडली टू टाइप के होते हैं। वन इज अ सिक्योर्ड लोन एंड द अदर वन इज एन अनसिक्योर्ड लोन। अब सिक्योर्ड लोन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ लोन वेर यू प्लेड समथिंग अगेंस्ट एज अ कोलैटरल टू गेट योर लोन। सो जो सिक्योर्ड लोन है फॉर दैट यू कैन ईदर हैव योर म्यूचुअल फंड्स यूनिट जिसको आप प्लेज करके बोरो करते हो, मे बी यू हैव समथिंग एल्स which is an asset that you can pledge to get money from the bank। तो जनरली जो सिक्योर्ड लोन्स होती है उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज अ लॉट लोअर दैन दी अनसिक्योर्ड लोन्स। और यहाँ पे इफ समवन डिफॉल्ट्स ऑन देयर पेमेंट्स द बैंक एब्सोल्युटली हैज द राइट टू ब्रेक योर एसेट एंड कन्वर्ट दैट टू कैश। तो दैट इज अ डाउन साइड ऑफ द सिक्योर लोन विच यू शुड बी अवेयर ऑफ बिफोर टेकिंग अ लोन। इसके अलावा दोस्तों जो unsecured loan होता है that is where you don't have to actually place some collateral against the borrowed amount, but the bank actually checks your income proof and sort of your personal details like your credit history and stuff। तो उसको चेक करके बैंक जो है आपको unsecured loan इशू करती है। और दोस्तों unsecured loans में जो इंटरेस्ट रेट होता है that is a lot higher, generally more than 15% per annum than secured loans। तो यू नीड टू रीथिंक अबाउट कि आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है एंड यू कैन एक्ट अकॉर्डिंगली। आइडियली जो मेरा दोस्त है ही टोल्ड मी दैट ही प्रेफर्स हैविंग अनसिक्योर्ड लोन्स, बट इट कैन वेरी फॉर पीपल एंड इट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन हाउ मच एसेट यू कैन प्लेज टू द बैंक एज अ कोलैटरल। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही फंडामेंटल चीज़ होती है जो कि है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि आप हर साल कितना अमाउंट पे करोगे एज अ इंटरेस्ट टू द बैंक डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितने बड़े अमाउंट का लोन लिया है। सो फॉर दिस वीडियो लेट्स से कि किसी एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का लोन लिया है फ्रॉम द बैंक एंड ही और शी हैज टू मेक मंथली पेमेंट्स फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज डिसाइडेड अपॉन एट द टाइम ऑफ गेटिंग द लोन। तो आइडियली क्रिप्टो करेंसी में जब भी कोई इन्वेस्ट करता है यू ऑल नो दैट इट्स अ हाईली वोलेटाइल मार्केट एंड यू कांट रियली गेस कि मार्केट किस तरफ मूव करेगा इन द शॉर्ट टर्म। बट मैंने जैसा वीडियो के पहले कहा था कि एक बुल मार्केट में अगर आपको पता है, आइडियली आपने रिसर्च करी हुई है कि जो मार्केट है दैट हैज़ टू गो इन द अपवर्ड ट्रेंड ओवर द नेक्स्ट 3, 4, 6, 8, 10 months, तो उस हिसाब से अगर आप एक्ट करते हो यू कैन डेफिनेटली बेट ऑन योर पोजिशन। अब दोस्तों यहाँ पे बेसिकली 3 कैटेगरी के लोग होते हैं जो कि एक लोन लेके ट्रेड करते हैं, सॉर्ट ऑफ लेवरेज लेके ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे जो पहले कैटेगरी है वो है एक्सपर्ट ट्रेडर्स। दे आर द गाइज हु बेसिकली नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर द नेक्स्ट 4, 5, 6 months फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। और उनको ये भी पता होता है कि इफ आई टेक अ लोन ऑफ दिस अमाउंट आई नीड टू हेज this by placing this amount of bet on another exchange। तो बेसिकली इनके जितने भी ऑर्डर्स होते हैं, लेट्स से उन्होंने ऐसा कुछ ऑर्डर प्लेस किया हो सकता है कि अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है आई लूज दिस मच which is hedged by this position on this coin। so that is all a very complex stuff and we all can't do this obviously। तो यहाँ पे जो expert traders है they are into all of these things full time, so they can actually avail these things, but I don't think कि हम लोग उतना actively coins के prices को track कर सकते हैं। so they are the basically first type of guys who take a loan to place their trades। यहाँ पे दोस्तों जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि यार मैं अपने पैसे लगाने से बेटर है कि मैं बैंक का पैसा लगा दूं और अगर कुछ होता है इन फ्यूचर
क्योंकि लोन अनसिक्योर्ड है, आई कैन सॉर्ट ऑफ नेगोशिएट द डेट एंड देन जस्ट सेटल इट आउट। तो वो उस पर क्रेडिट हिस्ट्री पे इफेक्ट तो डेफिनेटली पड़ता है, बट दैट इज द रीजन वाई सम पीपल टेक लोन्स, बिकॉज कि उनको ज़्यादा सेफ फील होता है इफ दे टेक द मनी ऑफ द बैंक रैदर देन बेटिंग ऑन देयर ओन मनी। और जो थर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं, दे आर द ग्रीडी वंस, दीज आर द बेसिकली शॉर्ट टर्म पीपल, जो कि ये सोचते हैं कि यार बहुत ही जल्दी पैसा बना लेंगे, दे आर टिपिकली इन अ फाइनेंशियल स्ट्रेस। तो ये लोग जो है क्रिप्टो में घुसते इसीलिए है कि उनको क्विक बक बनानी है, और इसीलिए क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पैसा नहीं होता, सो दे जस्ट ट्राई टू टेक अ लोन एट अ मच हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मे बी एट 20%, 25%, और वो इसको ले भी लेते हैं। और इवेंचुअली क्योंकि उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता क्रिप्टो करेंसी में, दे हैव जस्ट मे बी वॉच्ड 1 or 2 यूट्यूब वीडियोज एंड दे आर जस्ट लाइक कि चलो इन्वेस्ट करते हैं। सो यू शुड नॉट डेफिनेटली फॉल इन टू दिस थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल। अगर आप एक लोन ले भी रहे हो, यू शुड ऑलवेज हैव सम सॉर्ट ऑफ अ रनवे, सो दैट आप उसके लिए मे बी 3, 4 या फिर 6 महीने तक की EMIs आप खुद पे कर सकते हो अपनी सेविंग से। So based on that, you should act, and you should not definitely take a loan if you don't have any sort of personal savings and you are just betting all on it कि अगर ये चला तो मैं इसको वापस कर दूंगा, अगर नहीं चला then you just should not do that। अब यार दोस्तों, यहाँ पे मैंने आज सुबह एक आर्टिकल भी लिखा इसी सेम टॉपिक पे, क्योंकि मुझे लगा यार इसके बारे में थोड़ी सी हमको बात करनी चाहिए, एंड आई विल ऑल्सो इंक्लूड दिस वीडियो इन आवर कोर्स एज अ थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन निकाला फ्रॉम EMIcalculator.net, और तो यहाँ पे एज्यूमिंग कि अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपीस का लोन लेता है एट अराउंड लेट्स से 10% पर एनम, क्योंकि शायद उसका क्रेडिट हिस्ट्री बहुत ही अच्छा है, उसका इनकम प्रूफ भी बहुत सॉलिड है, एंड ही इज एक्चुअली हैविंग अ परफेक्ट क्रेडिट हिस्ट्री, हर लोन उसने आज तक टाइम पे चुकाया है, और उसको किसी भी एक गवर्नमेंट बैंक से लोन मिल जाता है। सो ही कैन अवेल दैट एट 10% पर एनम लेट्स से, और उसको रफली मंथली अराउंड 8,792 रुपीज़ की EMIs पे करनी है फॉर एन एंटायर ईयर टू पे द अमाउंट बैक। तो एवेंचुअली वो जो है वो 1 लाख रुपए के लिए लगभग 1,05,500 रुपये पे बैक करता है, विच इज़ लाइक अराउंड 5.5% ऑफ द ओवरऑल अमाउंट। और यहाँ पे मैंने आर्टिकल में ये भी लिखा, जैसा मुझे पता चला एक्चुअली, कि ये जो ट्रेडर्स होते हैं दे एक्चुअली हैव अ रनवे ऑफ 4-5 months वेयर दे कैन पे दी EMIs फ्रॉम देयर सेविंग्स एंड सॉर्ट ऑफ लेट द मनी कंपाउंड बाय गेटिंग इट इन्वेस्टेड इनटू द मार्केट्स। और यहाँ पे बुल मार्केट पे अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर दिसंबर में मैटिक का प्राइस 1 रुपये था। अगर हम बिटकॉइन का पकड़े तो वो कुछ आई थिंक 7 लाख 15 लाख ऐसी रेंजेस में था। आज की डेट में अगर उसने डाइवर्सिफाई भी किया होता तो इवेंचुअली अगर मैं 40% रेट ऑफ रिटर्न पकड़ूँ एक ओवरऑल एवरेज फॉर दिस एंटायर ईयर, तो उसका 1 लाख का जो समय वो बढ़ के हो जाता है 1,40,000 रुपये। ही जस्ट हैड टू होल्ड दी कॉइन्स एंड जस्ट लेट देम ग्रो। तो ये एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी होती है फॉर पीपल हु आर नॉट एक्टिव ट्रेडर्स एंड स्टिल दे वांट टू ट्रेड ऑन बोरोड मनी। सो यू कैन डू दैट इन अ बुल मार्केट, नॉट एट ऑल रिकमेंडेड इन अ बेयर मार्केट भाइयों। मतलब बेयर मार्केट में ये सब चीज़ें मत करो, इट विल जस्ट गेट बैंकरप्ट। अब दोस्तों ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस भी नहीं है, इट इज़ नॉट एट ऑल अ रिकमेंडेशन, क्योंकि मैंने खुद इसको एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। इट इज़ जस्ट समथिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू गाइस कि लोन बुरा नहीं है, प्रोवाइडेड यू आर वेल अवेयर ऑफ दी सर्कमस्टेंसेस जो आपको फेस करनी होंगी इन द फ्यूचर, और आपको बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स के साथ प्ले अराउंड करना है। यू नीड टू ऑब्वियसली बीट योर रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे आपको पैसा मिला है, एंड यू कैन मेक प्रॉफिट ऑन टॉप ऑफ इट। तो यही बेसिक हिसाब किताब है यार। आई थिंक मुझे जिसके बारे में बात करना था, डोंट बी लाइक दिस गाय जो कि बोलता है या तो लोन लो या फिर लोन मत लो। यू नीड टू बी समवेयर इन द मिडल एंड इवेलुएट योर ओन पोजीशन कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा, एंड देन यू कैन सॉर्ट ऑफ इवेलुएट ऑल योर ऑप्शंस। तो यही मेरी ओपिनियन होगी अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।